दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट का माहौल बना हुआ है। इसके पीछे जो रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में ये स्टॉक इस समय एक्सपेंसिव लग रहा है और क्या इस समय इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या फिर आने वाले समय एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और इसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव पहलू उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस सेक्टर में तो संभावना तो बहुत ज़्यादा है। सरकार ने जिस तरह से इस सेक्टर के लिए आप देखें तो राहत के द्वार खोले हुए सरकार इस समय बहुत सारी स्कीम लेकर आ रही है और ये एकमात्र इकलौती कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे में आने वाले समय क्या स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्या ये 4 डिजिट में जा सकता है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कुछ अपडेट है जो इशारा करिए कि लगातार यहाँ पे पॉजिटिव एक्टिविटीज बढ़ रही है और ये स्टॉक फिर से यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ तो सकता है। लेकिन क्या इस समय शॉर्ट टर्म में क्या यहाँ पे गिरावट की संभावना बन रही है? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, इस समय लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 70,994 के स्तर पर है जहाँ पे 129 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.18% की तेजी है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि दबाव दिखाई दे रहा थोड़ा सा बाजार में, क्योंकि आज इंट्राडे में 71,000 के स्तर के ऊपर था बाजार। अब ऊपर के लेवल से देखें तो आपको यहाँ पे लगभग 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बड़ी तेजी के बाद बाजार इस समय अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। दोनों तरफ का माहौल बना हुआ। आज BSE फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट है, 10,339 के स्तर पे 0.19% की गिरावट है और इसका निगेटिव इफेक्ट हमें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 111 पर, कल की क्लोजिंग 109 के आसपास थी। ये दिन भर का हाई यही है 111 का, लेकिन जो हाई लो है वो 108 का है और स्टॉक बिल्कुल उस समय अब जो ये जो करंट समय वो 108 का है, यानी दबाव दिख रहा है और गिरावट थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। अगर बाजार में गिरावट का माहौल बना तो यह स्टॉक भी नीचे जा सकता है। इस समय 108 के आसपास ट्रेड जरूर कर रहा है, 0.91% की, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। अब यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अब जो बड़े फंड हाउस और वेट एंड वॉच की स्थिति इस समय लेके चल रहे। न यहाँ पे कोई बड़ी बिकवाली हो रही है, न ही यहाँ पे इस समय खरीदारी हो रही है। पिछले 1 महीने पहले जब इसका IPO आया उसके बाद 19 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले अगर आप देखें तो 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज देखें तो लगभग 11:30 के आसपास 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम अभी और बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि कल जितना वॉल्यूम न हो। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो 15 दिसंबर को स्टॉक 108 के आसपास था, जहाँ पे 10% का लोअर सर्किट लगा। बात करें 18 दिसंबर की तो स्टॉक फिर से 110 के आसपास है, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी। 19 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 112 के आसपास, जहाँ पे 1.5% की तेजी बनी। लेकिन 20 दिसंबर को जब बाजार जबरदस्त तरीके से क्रैश कर गया तो यह स्टॉक भी फिर से नीचे आ गया 104 के आसपास, जहाँ पे 6.7% की गिरावट हुई। अब ये जो है एक मजबूती का सबूत भी कह सकते हैं, क्योंकि लोअर सर्किट नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। 21 दिसंबर की बात करें, कल 109 के आसपास फिर से स्टॉक आया 4.7% की शानदार तेजी के साथ। तो जो बड़ी गिरावट है उसमें कुछ रिकवरी तो हुई, लेकिन आज फिर से दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे आप देख ही सकते हो कि 108 इसका इंट्राडे का आज लो है और हाई 111 का है। अब देख सकते हो कि IPO 32 में दिया गया था, 123 तक गया, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया। लोगों का रिटर्न कह सकते हैं कि लगभग उसको 4 गुना रिटर्न मिला। अब लिस्टिंग 50 में हुई थी, उस हिसाब से भी बेहतर रिटर्न मिल रहा है। अभी भी पैसे आपके डबल हो चुके हैं इस लेवल पे। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 1987 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। मिनी रत्न का इसको दर्जा हासिल है। आने वाले समय सरकार इसको नवरत्न का दर्जा दे सकती है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर की ये इकलौती कंपनी है जो हर तरह के फाइनेंस प्रोवाइड करती है और सरकार इस समय जो फोकस कर रही है ग्रीन एनर्जी पे, उसका फायदा देखने को मिल सकता है। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। लोगों को मन में यही सवाल रहता है कि क्या ये फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देगा वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 21.18% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 3,483 करोड़ के आसपास रहा था। तो देख सकते हो कि जो सेक्टर एवरेज के हिसाब से जो ग्रोथ रेवेन्यू देखा तो उसमें आपको 12.91% की वृद्धि देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 47.08% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,320 करोड़ के आसपास रहा। अब एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ देखे ईयर ऑन बेसिस पे तो यहाँ पे आपको 17.02% की वृद्धि देखने को मिलेगी।
तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 36.48% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 864.63 करोड़ के आसपास था। अब एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें लास्ट ईयर के हिसाब से तो 66.72% की वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 41% की वृद्धि है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 579.32 करोड़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट का एवरेज ग्रोथ देखा ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको 22.52% की वृद्धि दिखाता हुआ आपको दिखाई देगा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 242% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो सेक्टर के वृद्धि के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सेक्टर की वृद्धि 207% के आसपास रही है। लेकिन इसके बाद एक पॉइंट आपको निगेटिव दिखाई देगा, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 6.77 है। अब ये हायर देन 1 है, तो बिल्कुल ये एक निगेटिव पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो 14.56% है, तो नॉर्मल रेंज के अंदर, यानी 10 से लेकर 20% की रेंज के बीच में ही है। अगला पॉइंट फिर से न्यूट्रल है, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो फिलहाल अभी 3.94% के आसपास है, अभी लिस्टिंग हुई है। अब आप देखो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग फिलहाल बनी हुई है, अनचेंज है। एक पॉइंट और न्यूट्रल है, वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पर, प्रमोटर की होल्डिंग 75% की सरकार की होल्डिंग है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.56 है, ये हायर देन 1.5 है, तो बिल्कुल इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है, यानी कंपनी कंफर्टेबली अपना जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको चुका सकती है, उनके पास वो सारे सोर्सेज है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, और वो है फिलहाल प्रमोटर का कोई भी गिरवी शेयर नहीं, सरकार का कोई शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। तो यहाँ पे सारे के सारे आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही निगेटिव पॉइंट है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 6.77 है। तो इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये तो सरकारी कंपनी है, सरकार इसकी सारी जिम्मेदारी लेती है। तो कुल मिला के फंडामेंटली कंपनी तो बहुत अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिना डरे इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, ये आने वाले समय में बहुत ऊपर तक जा सकता है। जैसे कि इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, कंपनी ने देख सकते हो कि यहाँ पे बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज की भी यहाँ पे शुरुआत कर दी है, कंपनी अब फंड रेज कर रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो फंड रेज हो रहा है, इसकी जो उसको रेटिंग एजेंसियों ने रेटिंग भी शानदार दी है, यानी AAA की रेटिंग दी है, और इसका जो आउटलुक स्टेबल रखा गया है। तो इंडिया रेटिंग और इकरा की तरफ से जो रेटिंग दी गई वो AAA की रेटिंग है, जो ये इशारा करी है कि यहाँ पे जो भी निवेश है वो सुरक्षित है। इसके अलावा देखें तो इस समय जो सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट रहा है कि इनके जो CMD को बेस्ट CMD ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मिनी रत्न कैटेगरी में। ये सबसे जो बड़ी बात है, यानी कंपनी जितनी भी मिनी रत्न है, जिसमें अब IRFC भी शामिल है, उनमें सबसे बेस्ट CMD का इनको अवार्ड मिला है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में 5 और अवार्ड लिए है कंपनी ने। इसका मतलब ये कि बिजनेस वाकई में मजबूत है। और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी ने अब रिटेल सेगमेंट में भी शुरुआत कर दी, यानी रिटेल डिवीजन बनाया है PM कुसुम योजना के तहत, जिसमें रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी B2C सेगमेंट के तहत काम करेगी, और जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनके लिए भी अब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। तो पहले बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही कंपनी फंड प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब रिटेल सेगमेंट में भी कंपनी एंट्री कर ली, इससे इनका बिजनेस अब बढ़ता हुआ दिखेगा, साइज बढ़ेगी। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें बिना डरे बने रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पूरा प्रॉफिट बुक ना करे तो कम से कम आधे शेयर बेचे, क्योंकि रिस्क बना हुआ है। अभी बहुत समय तक स्टॉक आपको एक बड़ी तेजी नहीं दिखा सकता, आने वाले समय इसको थोड़ा सा समय लगेगा फिर से आगे तेजी से दौड़ने के लिए। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो ये प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा मौका है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही अच्छी है। इसकी EPS स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत है, 5 स्टार में से यहाँ पे 4 स्टार की आपको रेटिंग दिखाई देगी। और प्राइस स्ट्रेंथ के मामले में तो ये बहुत ही शानदार, क्योंकि रेटिंग जो है वो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। और अभी फिलहाल बायर डिमांड अभी नया IPO तो वहाँ पे दिखाई नहीं देगी। ग्रुप रैंक के मामले में ये कमजोर है, क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल रेटिंग अच्छी है, ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 102 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक आपको 95 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ से भी गिरावट अगर आप बढ़ती है तो फिर 91 तक जा सकता है, यानी गिरावट में ये 91 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 114 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करती है आपको सेकंड रेजिस्टेंस 118 के आसपास दिखा देगा। एक बार 118 को पार किया तो फिर 125 तक जा सकता है, बिल्कुल नई हाई बन सकती है, तो फिर तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल इस हिसाब से आपको अपना स्ट्रेटेजी सेट कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वर्ड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।